एक छोटा सा सिलेंडर, एक छोटी सी फ्लेम और एक सिंपल सा सवाल, आखिर इंडिया में गैस शॉर्टेज क्यों हो रहा है? आज हम इस कहानी के पीछे छुपा सच जानेंगे। एक ऐसा सच जो सिर्फ किचन तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स से जुड़ा है। सोचो, सुबह का टाइम है, एक मां अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही है, लेकिन अचानक गैस खत्म। वो सिलेंडर बुक करती है, लेकिन 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन सिलेंडर नहीं आता। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की रियलिटी बन चुकी है। पर सवाल यह है, इंडिया जैसे बड़े देश में जहां इतनी रिफाइनरीज हैं, वहां गैस की कमी कैसे हो सकती है? इस कहानी की शुरुआत होती है इंडिया से नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट से। सच ये है कि इंडिया अपनी एलपीजी गैस का लगभग 60% इंपोर्ट करता है, और इस इंपोर्टेड गैस का बड़ा हिस्सा एक ही रूट से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक छोटा सा समुद्री रास्ता, लेकिन दुनिया के एनर्जी सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट गेट। अब सोचो, अगर यहां प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा? 2026 में एग्जैक्टली वही हुआ। मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ने लगे, शिप्स डिले होने लगे और एलपीजी की सप्लाई रुकने लगी। और जब सप्लाई रुकती है तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है आम लोगों पर। सिलेंडर लेट आने लगते हैं, प्राइसेस बढ़ने लगती हैं और पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा रीजन है डिमांड। पिछले कुछ सालों में इंडिया में एलपीजी का यूज बहुत तेजी से बढ़ा है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद करोड़ों लोगों ने एलपीजी यूज करना शुरू किया। आज इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा हाउसहोल्ड्स एलपीजी पर डिपेंड करते हैं। मतलब डिमांड रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी फास्ट नहीं बढ़ पा रही। अब सोचो, जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, तो क्या होता है? शॉर्टेज। और एक हिडन प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, स्टोरेज। पेट्रोल और डीजल को स्टोर करना आसान होता है, लेकिन एलपीजी, उसको स्टोर करने के लिए हाई प्रेशर और स्पेशल सिस्टम चाहिए। इंडिया के पास एलपीजी का स्टोरेज लिमिटेड है। मतलब अगर सप्लाई रुकती है तो बैकअप ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा, पेट्रोल पंप पर लाइन नहीं होती, लेकिन गैस सिलेंडर के लिए वेटिंग होती है, क्योंकि सिस्टम ही अलग है। अब एक और ट्विस्ट, जब शॉर्टेज होती है तो गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है। सबसे पहले गैस मिलेगी घरों को। इसका मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज, उन्हें कम गैस मिलती है। इसी वजह से तुमने देखा होगा, रेस्टोरेंट्स मेन्यू रिड्यूस कर देते हैं या टेम्पररी बंद हो जाते हैं। और जब बिजनेस इंपैक्ट होता है तो इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है। सब्जी मंडी से लेकर मिठाई शॉप्स तक सब पर असर पड़ता है। अब एक और सच, इंडिया का एलपीजी सिस्टम डेली सप्लाई के लिए बना है, इमरजेंसी के लिए नहीं। ट्रांसपोर्ट डिले, ट्रैफिक, वेदर, ये सब मिलकर सिचुएशन और खराब कर देते हैं। तो अब तक हमने क्या समझा? गैस शॉर्टेज किसी एक रीजन से नहीं होता, ये एक चेन रिएक्शन है। ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हाई डिमांड, लो स्टोरेज और वीक लॉजिस्टिक्स, सब मिलकर एक क्राइसिस क्रिएट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? जवाब है हाँ, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया ज्यादा एलपीजी प्रोड्यूस करें, और प्रोडक्शन लगभग 25% तक बढ़ाया गया। साथ ही ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जैसे पीएनजी गैस और इलेक्ट्रिक कुकिंग को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन सच ये है, जब तक इंडिया इंपोर्ट पर डिपेंड रहेगा, तब तक ऐसे क्राइसिस बार बार आएंगे। तो अगली बार जब तुम अपने किचन में गैस जलाते हो या सिलेंडर बुक करते हो, तो याद रखना, ये सिर्फ एक सिलेंडर नहीं है, ये एक ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है, जहां एक छोटी सी प्रॉब्लम पूरे देश को अफेक्ट कर सकती है। और शायद यही है
इंडिया के गैस शॉर्टेज Our new का methodology allows असली us to सच। visualize molecular interactions in real time, providing unprecedented insight into these complex systems.